कल हैदराबाद में जो बल्दिया के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में टीआरएस की राज्य की सरकार और इधर एमआईएम एक नई शहर में, एक दूसरे पुराने शहर में, यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इसको पूरा ख़राब किया है। एमआईएम के लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उनके उम्मीदवारों पर, उसी प्रकार कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के जो विधान परिषद में जो विपक्ष नेता हैं शब्बीर अली जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के प्रांत के अध्यक्ष के ऊपर, उनके कार के ऊपर उन्होंने जो अटैक किया था उसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ जंगममेट में महेंद्र करके एक दलित एक उम्मीदवार पर अकबरुद्दीन अटैक किया, यहाँ असदुद्दीन अटैक किया और वहाँ पर ऊपरगुड़ा में, पुराना पुल, आजमपुरा, इन जगहों पर कई उम्मीदवारों को मारा गया, पीटा गया। और इस तरह का जो इन्होंने आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब कर दिया हैदराबाद में। और हमें ताजुब होता है कि बल्लाल के ऊपर जो है बेलेबल ऑफेंस बनाकर उसको कोर्ट में पेश करे, फिर बेल ले लिया। हम ये डिमांड करते हैं कि 144 होते हुए भी ये लोग 50-100 लोगों के साथ में लेते हुए यहाँ अपोजिशन पार्टी के लीडरों पर अटैक करते गए और उनके ऊपर जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाना चाहिए, ST एक्ट लगाना चाहिए, 307 के अंदर उनको अरेस्ट करके जेल भिजाना है, ये हमारा डिमांड था। और जो हैदराबाद में जो बल्दिया का चुनाव हुआ है ये अच्छी तरह से नहीं हुआ है, ठीक ढंग से साफ सुथरे की तरफ से जो हम चाहते थे उस तरह नहीं हुआ है। इसके पीछे पूरा राजनीति के कारण और राजनीति के कारण जो अधिकारी लोग हैं यहाँ पर राज्य सरकार के कहने पर इनका पूरा दुरुपयोग हुआ है, हर संस्था का दुरुपयोग हुआ है, पुलिस का और हर ऑफिशियल मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है। और इस कारण आज हम वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास मिले थे, यहाँ पर गवर्नर साहब से मिले थे। उनके जो पावर्स में है सेक्शन 8, वो सेक्शन 8 को इन्वोक कर लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर साहब अपने हाथ में लेकर जो लोग दोषी हैं और जो लोग आरोपी हैं उन पे एक्शन लेने के लिए हमने डिमांड किया है।